स्टार्ट है, ठीक। नमस्कार, विक इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देश दीपक सिंह। एक बार फिर काफ़ी समय बाद आया हूं। आज एक समस्या है एक किसान भाई की। यूँ तो ऐसी बहुत सी समस्याएं किसान भाइयों की देखी होंगी आपने, लेकिन एक अजीबो-गरीब समस्या है। ये बात है, ग्राम गलथुआ पड़ता है, टिशुआ जिसका पोस्ट ऑफिस है, तहसील लगती है फरीदपुर, थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली, यूपी की। जहाँ एक समस्या गन्ना सोसाइटी को लेकर है, कर्ज को लेकर है, जो मतलब यूँ आप पूरी बात सुनेंगे तो बड़ी ही अजीब बात लगेगी। आइए बात करते हैं। जो समस्या जो है मुकेश सिंह की है। आइए इनकी क्या समस्या है, गन्ना सोसाइटी को लेकर कर्ज की पूरी बात जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। जी। मेरी जी बताएं, क्या समस्या है आपकी। सर मेरी समस्या ये है, जी। मेरे पापा ने कभी 1992 में कर्ज लिया होगा। जी, आपके पिताजी का नाम क्या है। श्री जंगपाल सिंह, उनके पिताजी का नाम श्री मेहरबान सिंह। अच्छा, गन्ना सोसाइटी से मतलब कर्ज लिया था। जी हाँ, गन्ना सोसाइटी से कर्ज लिया था। कितने रुपए मतलब लगभग। लमसम 5,700 रुपये का। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। और उसके बाद 2007 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, 2007 में उनका 2007 देहांत में हो गया था, देहांत हो ठीक है गया था। फिर। उसके बाद 2008 में मैं खुद स्वयं गन्ना मेंबर बना था। अच्छा अच्छा, मतलब उनकी जो सदस्यता थी वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो गई जी और आप सदस्य बन गए उसके। जी जी जी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद लगातार हम गन्ना हर सीजन में सप्लाई करते रहे। ठीक है। और 2021 में आकर के इन्होंने बगैर सूचना के हमारे ना 2007 मतलब 8 से कोई सूचना नहीं दी कि आपको आप। उस कर्ज के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। जी जी। ठीक है। ना कोई सूचना दी, ना इन्होंने मेरा पैसा काटा। ठीक है। 2021 में आकर के उन्होंने हमारा 3 पर्ची का करीब 35,000 रुपये काट लिया था। 2021 में। 2021 में, सॉरी। अच्छा। उसके बाद हमने भागा दौड़ी की, सचिव साहब के पास गए, बोले ये तुम्हारा बरेली से आया है। अच्छा, आपने जब जांच पड़ताल की तब आपको पता चला। अच्छा, हाँ ये तो 5,700 रुपये वाली कर्ज की बात आपके पापा जी ने बताई थी या आपको वैसे ही पता चली। नहीं, हमने अब पहले नहीं पता था। 2021 में जब इन्होंने पैसा काटा था हम्म, तब बताया था कि तुम्हारे पापा ने मतलब 1992 में 5,700 रुपये का अच्छा खाद लोन लिया था। अच्छा, ये आपने मतलब जांच पड़ताल की तब पता चला। जी ठीक है, फिर क्या हुआ। जी। उसके बाद मैंने इनसे कहा रिकॉर्ड दिखाओ मेरे लिए। हम्म। तो उस वक्त 21 में इन्होंने रिकॉर्ड दिखाने में असमर्थ रहे। अच्छा, तो गन्ना सोसाइटी ने आपको इस तरीके का कोई ब्यौरा नहीं दिखा पाए जिसमें आपके पापा जी ने जो कर्ज लिया था उसका विवरण हो। जी नहीं, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। इनके पास सिर्फ 2009-7 का लेजर था। अच्छा। तो इन्होंने लेजर मतलब ना रिकॉर्ड होने के चक्कर में पैसा हमारा 35,000 वापस कर दिया था 2 किस्तों में। अच्छा, मतलब जो आपका पैसा डिडक्ट काटा गया था 35,000, वो आपके खाते में वापस कर दिया गया। जी। अच्छा, तो अब क्या समस्या है। अब समस्या ये है, इन्होंने 2023 में आकर के मैंने पर्ची डाली और अभी यानी कि। अभी, जी। और इन्होंने फिर मेरा पैसा काट लिया। अच्छा। जब मैंने पता किया तो बोला कि ये तुम्हारा पापा का लोन है। तो मैंने उन्हें बताई थी हम्म, कि हमारे साथ 2021 में ऐसा ऐसा हो चुका है। जी। रिकॉर्ड ना होने चक्कर में तब मैंने सचिव साहब से बात की हम्म, जा कर के, तो उन्होंने लेजर ढूंढवाए। हम्म। तो 1992 का कर्जा दिखा रहे हैं। अच्छा, ये 1992 का कर्ज दिखाया है, ये 2021 में नहीं दिखाया था। नहीं, 1921 में नहीं दिखा, 2021 में नहीं दिखाया था। और अच्छा। उसके बाद मैंने इनसे कहा था ये बताइए सर, कर्जा है जब हमारे ऊपर, हम्म, तो 2008 से मैं मेंबर हूँ, मेरे लिए सूचना भी नहीं दी, लगातार मैं हर साल गन्ना सप्लाई भी करता हूँ, तब क्यों नहीं काटा। अब 2008 से लेकर 2023 तक का ब्याज कौन भरेगा। अब ये देखने वाली बात है, जैसे हम किसी भी बैंक से या किसी भी संस्था से, गन्ना सोसाइटी से अगर कर्ज या किसी भी सोसाइटी से आप कर्ज लेते हैं तो आपको समय समय पर उसकी सूचना रहती है कि भाई आपने एक समय अवधि होती है कि इतने समय में आपको वो कर्ज चुकाना होता है। अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो आपको एक सूचना दी जाती है, नोटिस दिया जाता है कि आपके ऊपर इतना इतना कर्ज है, कृपया कर इसे चुकाएं वरना था ऐसा ऐसा हो जाएगा। आपके इनके पिताजी रहे, गन्ना सदस्य रहे, तब तक उनको कोई सूचना नहीं मिली। इसके बाद ये सदस्य रहे, उनको भी कोई सूचना नहीं मिली। 2021 में जाके 2007 2008 से जब मेंबर बने हैं भाई साहब, और 2021 में इनका पैसा काटा गया, ठीक। फिर कोई विवरण नहीं दिया गया। उसके बाद फिर 2023 में फिर अभी पैसा काट लिया गया और अब कह रहे हैं कि 1992 का रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि आपके पास इतना इतना कर्ज है। तो समस्या ये है कि भाई इसमें 2023 तक आप इंतज़ार करते रहे कि आपके ऊपर
5,700 का 35,000 हो जाए तब काटेंगे? और उसका लापरवाही की बात है ये। और उसका क्या होता है सर, जैसे कोई खाद लोन लेता है, मैंने भी इस सोसाइटी से लोन लिया था। जी। अगर कोई कर्ज धारक है तो उसे पहली बात तो कोई कर्ज मिलता नहीं है। अच्छा। इन्होंने फिर भी मुझे खाद दी थी लोन पे, जी। मैंने ली थी, मैंने भरपाई भी कर दी थी उसकी। जी, जी। और इसका मतलब सोसाइटी ये होता है, अगर आपने खाद ली है हुँ, और आपने जैसे ही गन्ना डाला है, हुँ, एक पर्ची या दो पर्ची, तो हुँ। ये ऑटोमेटिक अपने आप पैसे काट लेते हैं। हाँ, मतलब तुरंत सूचना कटेगा, तुरंत तुरंत, कटेगा। जी जी, जी। कोई सूचना नहीं देनी होती। मगर हुँ। इन्होंने मेरा 2008 से अब तक पैसा क्यों नहीं काटा था, मेरा सवाल सबसे मेन से तो सोसाइटी वालों से ये है। यानी बेईमानी की बात नहीं है, हम मान रहे हैं आपके पास रिकॉर्ड है। भाई साहब ये मान रहे हैं कि गन्ना सोसाइटी के पास रिकॉर्ड है, ठीक है, मानते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड में कर्ज है वो भी मानते हैं और देने के लिए भी एग्री हैं। लेकिन एक बात बताई जाए, 2007 से 2008 से लेकर अब तक हमें सूचना क्यों नहीं दी गई, और या फिर हमारे खाते से अब तक पैसा जो अब तक गन्ना पड़ा है, लगभग आप प्रतिवर्ष गन्ना करते होंगे? प्रतिवर्ष करते हैं और करीबन 150-200 कुंटल की हम सप्लाई भी करते हैं हर अच्छा, साल में। आपका जो सट्टा है वो जी 150-200 कुंटल का है। जी, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है आपने हमारा। पैसा उस समय डिडक्ट क्यों नहीं किया और अब क्यों इकट्ठा मांग रहे हैं, अब इकट्ठा क्यों काट लिया गया है, ये समस्या है। तो अच्छा, आपने इस समस्या को लेकर कहीं आगे कोई पहल की है कोई? नहीं, अभी नहीं, अभी तो हम सचिव साहब के पास गए थे, तो उन्होंने कहा था कि 18-21 को हमारे बड़े अधिकारी लोगों से मीटिंग होगी, जी। हम उनसे सामने पक्ष रखेंगे, बात रखेंगे। हुँ, तो मैंने कल सचिव साहब को फ़ोन भी किया था, हुँ, मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी, तब उन्होंने कहा था भाई इसके बारे में अभी हमारी बात हुई है, मगर इसका कोई सलूशन नहीं निकला है, जी, जी। तो इसका आपका होना चाहिए, मगर हुँ, कि आपका बहुत पुराना है, हुँ, आपका समाधान होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था सर मेरी पर्ची आ रही है, मैं जो गन्ना भी डालूंगा तो पैसा आप काट लोगे, बिल्कुल। तो उससे पहले हमारा समाधान करो। हुँ। मगर उन्होंने कोई समाधान की अभी कोई प्रतिक्रिया मेरे लिए नहीं बताई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये देखिए लापरवाही है, गन्ना सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं, जो सचिव हैं, उनकी पूरी की पूरी लापरवाही है इस तरीके की कि किसान को ना तो कुछ समझाते हैं, ना कुछ बताते हैं और असमंजस की स्थिति में डाल देते हैं। अब ये बताइए, इनका आगे का सट्टा है, ये अपना उसमें गन्ना डालें तो इसमें रहेंगे कि पता नहीं काट लेंगे, कितना काट लेंगे। एक बात और भी है, ये पैसा काट लेंगे उसके बाद वापस करेंगे कि नहीं, समाधान हो गया। तो कहीं न कहीं ये एक हिसाब से घुमाने वाली बात है किसानों को कि आप कर्ज लीजिए और उसके बाद हम ब्याज समेत काट लेंगे, लेकिन उससे पहले कोई सूचना नहीं देंगे। ठीक है? तो आप इसके बाद क्या चाहते हैं सरकार से, यूपी हम्म, गवर्नमेंट से, यूपी जो हमारे योगी जी हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से ये कहना चाहता हूँ जी, कि जो हमारी सोसाइटी फरीदपुर वाली है, ये जी, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। और एक बार नहीं, मेरे पास 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने करीबन 3500 रुपये की खाद लोन ली थी, हुँ। उसमें मेरा इन्होंने 33,000 रुपये दर्ज किया था। ₹3500 के कर्ज को 33,000 दर्ज किया तैंतीस गया है। हजार दर्ज किया था। तब भी हम परेशान होकर भाग गए थे, तब इन्होंने लेटर दिया था, उनकी कटौती की थी। हुँ, अब हमारा महाराज जी से, मुख्यमंत्री योगी जी से यही आग्रह है जी, कि इसका हमारा समाधान की जाए कि इनका किया हुआ हम क्यों भरें। भाई बिल्कुल। इन्होंने जो ना गलती इनकी रही बताया है। है, जी, गलती इनकी है। 2008 से हम मेंबर हैं, अब तक अगर ये चाहते तो कब का हम निपटा भी चुके होते, बिल्कुल। और निपटाने में अब भी मना नहीं है, मगर जायज़ जी, हम पे जो कायदा अनुसार है वो वो हमसे नहीं। लिया जाए, जी। हम देने को मना नहीं है। तो आगे यही निवेदन रहेगा गवर्नमेंट से कि ऐसे-ऐसी जो परिस्थितियाँ किसान भाइयों के सामने अगर आएँगी तो हम लोग कैसे उभर पाएँगे और कैसे हम सरकार को फिर से आगे के लिए चुन पाएँगे। तो आग्रह है, निवेदन है कि इसका कोई न कोई सही समाधान किया जाए। धन्यवाद।